जुड़ गए हैं, एक फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, वृद्धेश इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हमारे साथ हैं। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप तो ये इंश्योरेंस कंपनीज या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आप तो बड़े क्लोजली विवेक जी काम करते हैं। आप जरा एक बार व्यू दीजिए, क्या आपको लगता है कि आगे कोई मैकेनिज्म निकाला जाएगा, मार्जिन मतलब ज्यादा हिट ना हो इंश्योरेंस कंपनीज के, और कैसे देख रहे हैं इस पूरे के पूरे मसले को? अभिषेक, मुझे नहीं लगता है कि कोई इसका हल इमीडिएटली निकलेगा। अब नेट नेट ये होने वाला था, पहले ऐसे डिस्क्लोजर हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी है और हम लोग इंश्योरेंस एजेंट्स भी है, तो दोनों का इफेक्ट हम पे भी पड़ेगा। अब इसमें ऐसे होता है कि जो पहले 100 रुपया चार्ज होता था और टैक्स लग के 118 हुआ करता था, अब हो सकता है कंपनीज आगे चल के आपको एक प्राइस हाइक ले ले प्रीमियम में और उसको 100 के बदले 103 कर दे, ताकि 18 का ऑटोमेटिकली, तो कस्टमर के लिए समझ लीजिए कि जो 5% है 105 कर दे, तो कस्टमर के लिए 13% फायदा हो जाएगा और कंपनी एक हाइक ले ले। यही इसका एक हल दिखता है मेरे को शॉर्ट टर्म में, अगर इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम में हाइक ले। नहीं तो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ही होने वाला है। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, आज के दिन हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट करते हैं। इन द सेंस, जो म्यूचुअल फंड अगर समझ लीजिए कि हमको 100 रुपया देता है एज कमीशन, तो उस 100 रुपए में जीएसटी इंक्लूडेड नहीं होता है। अभी आप ब्रोकरेज देखो, स्टॉक ब्रोकिंग, आप लोग स्टॉक ब्रोकर्स भी है, तो स्टॉक ब्रोकिंग का जो ब्रोकरेज होता है, अगर 1 रुपया 100 रुपया अगर ब्रोकरेज है तो उस पर टैक्स लगता है, तो कस्टमर हमको 118 देगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में एएमसी हमको 100 देगा और हमको रिवर्स चार्ज, विच इज वेरी पेनफुल। और हमने भी इस बार हमारे एसोसिएशन ने भी रिप्रेजेंटेशन दिया था कि 18 बहुत ज्यादा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के चक्कर में, और स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको इफेक्ट हो रहा है, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं है। तो कुछ कुछ सेक्टर्स है जहां पे हाँ इफेक्ट आपको मतलब बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आप चाहे कितनी भी पुकार लगाओ। तो इसका आपको मतलब इन द गेम लेना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि जी। इंश्योरेंस कंपनीज एक हाइक ले ले तो ठीक है। हाँ, देखते हैं क्या होता है, कंपनियां क्या करती हैं, लेकिन ये क्लियर है कि नहीं, जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेनिफिट होगा, और भी नए कंज्यूमर को, कस्टमर्स को, पॉलिसी होल्डर्स को कंपनीज अब टारगेट यहाँ से करती हुई दिखेंगी। लेकिन हो सकता है कि जीएसटी में जो राहत मिली है, लोगों के पास थोड़ी सेविंग अगर बढ़ती है तो उसका फाइनेंशियलाइजेशन भी हो, यानी कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ रुझान बढ़े, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में पैसे जाएं। क्या हो सकता है और इस फैसले को इंडस्ट्री कैसे देख रही है, इस